हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को कैसे हो सभी? तो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस वाले पर। एंड गाइज, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो सेशन होता है वो रिकॉर्डिंग सेशन होता है, इसलिए मैं लाइव क्लास का जो लाइव चैट चलती है उसका कमेंट नहीं कर पाता हूँ, रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि मैं क्लास से रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि मेरे पास नेट कनेक्शन नहीं है, इसलिए जो मोबाइल से जो अपने को जितना मिलता है ना, उसी से मैं क्लास रिकॉर्ड करके और आपकी जो है वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर कर रहे थे गाइज। बाइनोमियल थ्योरम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्यूशन कर रहे थे। ठीक है, दिशा पब्लिकेशन की बुक का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवा रहा था। इससे पहले दो पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 49 तक का सॉल्यूशन किया था। नेक्स्ट ये पार्ट नंबर 3 है, जिसमें आगे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे गाइस। ठीक है, एंड अगर आप एनडीए की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो एनडीए की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने परीक्षा ऐप का लिंक दिया हुआ है और आप इस कोड का यूज कर सकते हैं ऑनलाइन P50, जिससे आपको 50% ऑफ मिल जाएगा गाइस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आप लोगों की स्क्रीन पर, एक मिनट रुको, मैं इसका एनिमेशन बंद कर लेता हूं यार, बार बार लग जाता है, पता नहीं कैसे। हाँ, ये कहता है द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो यहां देखो, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एन सी आर प्लस में एन सी आर माइनस वन जो होता है वो किसके इक्वल होता है? एन प्लस वन सी आर के इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सबसे पहले यहां दिया हुआ है मेरे को 7C0 प्लस में यहां दिया हुआ है 7C1। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर रखा है इसने। फिर प्लस में सिमिलरली आगे दिया हुआ है 7C1 प्लस में आगे क्या दिया हुआ है? 7C2। फिर ब्रैकेट बंद। फिर नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 7C2 प्लस में 7C3 अप टू सोन। इसी तरीके से अगर हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो लास्ट में अपने को दे रखा है 7C6 प्लस में 7C7। ठीक है, ये अपने को गिवन है। अब अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करूं, पहले इन दोनों का अगर मैं ऐड करूं इस प्रॉपर्टी का यूज करके, तो ये आएगा मेरे पार्ट 8C1 आएगा। 7C0 प्लस में 7C1, इस प्रॉपर्टी का यूज करके क्या आएगा? 8C1। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये आएगा 8C2। सिमिलरली अगर इन दोनों को ऐड करेंगे इसी प्रॉपर्टी से तो ये आएगा 8C3। नेक्स्ट आएगा 8C4, नेक्स्ट आएगा 8C5, नेक्स्ट आएगा 8C6 और नेक्स्ट आएगा 8C7। ठीक है, तो ये रिजल्ट आएगा जब इन सभी को ऐड करेंगे। अब देखो, मैं क्या कर लेता हूं, इस पूरे रिजल्ट में क्या कर लेता हूं? 8C0 ऐड कर लेता हूं और साथ के साथ इसमें 8C8 भी ऐड कर लेता हूं। अब ऐड किया तो माइनस भी करना पड़ेगा। 8C0 माइनस कर दिया और 8C8 माइनस कर दिया। ऐड इसलिए किया क्योंकि अब देखो ये क्या बन गया? सम ऑफ कोफिशिएंट बन गया। ठीक है, जो आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है, उस बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका सम ये बन गया, और उसका सम होता है 2 की पावर n। n मतलब नंबर ऑफ टर्म, यहां n कितना है? मतलब पावर 8। n की वैल्यू कितनी है? 8। तो ये बन गया 2 की पावर 8 माइनस में 8C0, 8C0 की वैल्यू 1, फिर माइनस में 8C8, इसकी वैल्यू क्या? 1। 2 की पावर 8 कितना होता है? 256, माइनस में कितना? 2, तो ये आंसर आया 254। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ गया? इसका करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 गाइस, 51 सॉरी। ये कहता है द एक्सपेंशन, अपने को एक्सपेंशन दे रखी है x माइनस में y की होल पावर कितना? n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? 5 है। इज डन इन द डिसेंडिंग पावर ऑफ x की डिसेंडिंग पावर में इसको लिखेंगे इफ द सम ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म इज 0। ये कहता है फिफ्थ और जो सिक्स्थ टर्म होगी उसका सम 0 आएगा। ठीक है, ये इसने दे रखा है अपने को, गिवन है भाई ये चीज। ओके, इस चीज का हम यूज कर लेंगे, इसने गिवन, ये चीज अपने को गिवन कर रखी है। तो देखो, फिफ्थ टर्म, जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TR+1। क्या फॉर्मूला होता है? NCR x की पावर n माइनस में r और y की जगह यहां क्या है? माइनस का y, तो माइनस y की पावर r। ये हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। अब यहां पे मुझे चाहिए T5, इसका मतलब r को 4 पुट करना पड़ेगा तभी तो T5 आएगा। तो r को 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा NC4 x की पावर n माइनस में 4
और माइनस में y की पावर 4 प्लस में t6 चाहिए तो r को क्या पुट करना पड़ेगा 5, क्योंकि r 5 + 1 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा nc5 x की पावर n माइनस में 5 और माइनस में y की पावर 5 और इक्वल में क्या है 0। ये रिजल्ट मैंने निकाल लिया। यहां से देखो माइनस वाई, देखो माइनस वाई की पावर 4 है और इवन पावर है नेगेटिव तो पॉजिटिव आएगा, तो nc4 x की पावर n माइनस 4 इंटू वाई की पावर 4। और यहाँ क्या है माइनस का y आएगा, क्योंकि माइनस वाई की पावर 5 है, तो ये आएगा माइनस में y की पावर 5, तो ये माइनस आएगा यहाँ पे, वो उस साइड में जाके प्लस का, तो इज इक्वल टू आ जाएगा nc5 x की पावर n माइनस 5 और y की पावर 5। देखो ये क्या है, इधर प्रोडक्ट में, इसको इधर डिवाइड में ले आते हैं और इस टर्म ये भी इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो यह आ जाएगा x की पावर n माइनस 4 इंटू वाई की पावर 4 डिवाइड बाय x की पावर n माइनस में 5 इंटू वाई की पावर 5 इज इक्वल टू nc5 डिवाइड बाय nc4। अब देखो ये इससे कैंसिल होके यहाँ बचेगा x डिवाइड बाय y, और nc5 डिवाइड बाय nc4 किसके इक्वल होगा n माइनस 4 डिवाइड बाय 5 के। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली, रिजल्ट आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। ये कहता है द नंबर ऑफ टर्म इन दिस एक्सपेंशन, x प्लस में a की पावर कितना है 100 और प्लस में x माइनस में a की पावर कितना है 100। इवन नंबर है तो एक्सपेंशन टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी रहती है n/2, तो ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 52। तो इसके अंदर आप लोगों को नंबर ऑफ टर्म बतानी थी, ठीक है। और एक मिनट रुको ना, हाँ सॉरी एक चीज, नंबर ऑफ टर्म बीच में प्लस है ना, हाँ x प्लस में a की पावर कितना है 100 और प्लस में x माइनस में a की पावर कितना है 100। जब एक्सपेंशन आपकी इस फॉर्म में हो x प्लस वाई की पावर n और प्लस में x माइनस में y की पावर n, और n अगर इवन हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म होगी n/2 प्लस में 1, तो ये क्या आएगा 50 प्लस में 1 कितना 51, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आ जाएगी 51 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। ये कहता है इन दिस एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ओड पावर ऑफ x की जो ओड पावर होगी उसका सम बताना है। देखो अगर मैं बात करूं 1 प्लस में x की पावर n, इस एक्सपेंशन में अगर हम बात करें सम ऑफ किसका सम, कोफिशिएंट ऑफ ओड पावर ऑफ x की जो ओड पावर होगी उसके जो कोफिशिएंट होंगे उनके सम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो होता है हमारा 2 की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 50, तो ये आंसर आएगा 2 की पावर 50 माइनस 1 मतलब 2 की पावर 49, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। क्लियर। और अगर मैं इसकी एक्सपेंशन लिखूं तो 1 प्लस में x की पावर n की एक्सपेंशन होती है nc0 प्लस में nc1x प्लस में nc2x स्क्वायर और नेक्स्ट आएगा nc3x क्यूब अप टू सो ऑन लास्ट में ncnx की पावर n। देखो ओड x की ओड पावर का मतलब यहां देखो x की ओड पावर है तो nc1 प्लस में nc3 प्लस में nc आगे क्या आएगा 5 अप टू सो ऑन, ठीक है, लास्ट में ncn, वो n पे डिपेंड करता है, इससे पहले वाला ncn माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो ये इनका सम क्या होता है 2 की पावर n माइनस 1 होता है, बस इसी कंसेप्ट का मैंने यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। ये कहता है कि ये जो रिजल्ट है वो इसके इक्वल है, देन a और b आर रिस्पेक्टिवली, आपको बताना है कि a और b की वैल्यू जो है वो रिस्पेक्टिवली क्या होगी, ठीक है। तो a और b की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप लोग करना है तो आप ऑप्शन की हेल्प से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं गाइस। ऑप्शन की हेल्प से कैसे कर सकते हैं, देखो इन सभी का जो सम है वो इस रिजल्ट के इक्वल आता है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन उठाऊं ये बनेगा 2n माइनस 1 इंटू 3 की पावर a मतलब n, मैंने पहला ऑप्शन उठाया, प्लस में b कितना है 2 और डिवाइड में कितना आया 3, पहला ऑप्शन उठाया। अब n को आप क्या पुट करो 1 पुट करो, अगर n को 1 पुट करोगे तो आंसर ये आना चाहिए, मतलब 3 इंटू 1 कितना होता है 3, आंसर 3 आना चाहिए।
n को अगर 1 पुट करते हैं यहाँ पे तो देखो 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, और ये आएगा 3 की पावर 1 3 प्लस में 2 डिवाइड बाय 3, आंसर आया 5/3। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर नहीं है। सिमिलरली अगर मैं ये पुट करता हूं n को यहाँ पे a को n पुट करते हैं, b को 3 पुट करते हैं तो यहाँ 3 आ जाएगा। सिमिलरली n को 1 पुट करोगे तो 3 प्लस में 3 डिवाइड बाय 3, तो ये 6 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा 2, जबकि मुझे चाहिए यहाँ पे 3, तो इसका मतलब बी आंसर भी नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, किस पे, सी ऑप्शन पे। तो ये है 2n-1 3 की पावर n प्लस 1 और प्लस में 2 डिवाइड बाय कितना 3, n को पुट कर दो 1 पुट करोगे तो 2 माइनस 1 1 आएगा, 3 की पावर ये 2 हो जाएगा प्लस में 2 डिवाइड बाय 3, तो ये आएगा 9 प्लस में 2 डिवाइड बाय 3, तो ये भी नहीं होगा, इसका मतलब सी भी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे 3 कर देते हैं गाइस, 3 करोगे तो यहाँ भी 3 आएगा और ये आएगा 12 डिवाइड बाय, एक मिनट रुको, अरे ऑप्शन के हेल्प से होना चाहिए था यार ये। अरे क्वेश्चन में गड़बड़ कर रखी है, यहाँ पे 3 नहीं है गाइज, यहाँ पे 4 है, 3 नहीं है, यहाँ पे 4 है। ऑप्शन की हेल्प से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट आंसर आएगा। आप चेक करके देख लो, ए की जगह n+1 और b की जगह 3 पुट करोगे तो 2n-1 3 की पावर n+1 और प्लस में 3 डिवाइड बाय क्या आएगा 4, n को अगर 1 पुट करूंगा तो ये 9 प्लस में 3 डिवाइड बाय 4, देखो 3 आया, तो यहाँ भी क्या है 3 है, तो अपने को 3 चाहिए था, इसलिए क्या हो गया करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन की हेल्प से करोगे इस क्वेश्चन को इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z का मॉडुलस इज इक्वल टू, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे ये अलग ही क्वेश्चन आ गया, ये बाइनोमियल का क्वेश्चन ही नहीं है। वैसे इसने क्वेश्चन मिक्स कर रखे हैं, पता नहीं क्या, ये अलग ही लेवल चल रहा है भाई, अलग ही लेवल चल रहा है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, अलग लेवल चल रहा है तो हम भी अब इसको कर लेते हैं अलग लेवल के अंदर, क्या बोलते हो हैं। देखो गाइस, हमें पता है x माइनस में y का जो मॉडुलस होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू x का मॉडुलस माइनस में y का मॉडुलस होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, क्यों ना हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करें। यहाँ है मेरे पास क्या, z माइनस में 4/z का मॉडुलस, मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू z का मॉडुलस माइनस में 4 डिवाइड बाय z का मॉडुलस, ये रहेगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है वो क्या है मेरे पास, किसके इक्वल दे रखी है 2 के, तो इसको लिख सकता हूँ 2 ग्रेटर देन इक्वल z का मॉडुलस माइनस में 4 डिवाइड बाय z का मॉडुलस। यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इधर आएगा z के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस में 4 डिवाइड बाय z का मॉडुलस, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो z का मॉडुलस माइनस में 4 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू जेड का मॉडुलस, इसको इधर ले आओ, z के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू जेड का मॉडुलस माइनस में 4 लेस देन इक्वल टू क्या 0। अब ये आप एक बार इसको इक्वल टू 0 मान लो, तो ये क्या है जगह मॉडुलस का स्क्वायर माइनस में 2z मॉडुलस माइनस 4 इक्वल टू में क्या आ गया 0। अब ये एक इक्वेशन बन गई, कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे फैक्टर निकालते हैं वही, तो ये क्या आएगा z का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस का b, मतलब ये आएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 4 माइनस में 4ac करोगे प्लस में 4 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 2 4 a और c, यहाँ पे 16 आएगा गाइस। ठीक है, 2 प्लस माइनस ये क्या आएगा रूट 20 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस माइनस रूट 5। अब मेरे को मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो प्लस का लूंगा मैं, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, क्या 1 प्लस में रूट 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 56, एन नेचुरल नंबर है, देन ये बताता है ये नंबर इज डिविजिबल बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये पूरा नंबर इनमें से किससे डिवाइड होगा। तो अब n को 1 पुट कर लो गाइस, n को 1 पुट करोगे तो ये आएगा 121 माइनस में 25 प्लस में 1900, और ये आएगा n को 1 पुट करेंगे तो माइनस का 4 प्लस में ये तो प्लस का 4, ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करो 125, ये आएगा 1900 प्लस में 125 और माइनस में 25 करोगे तो ये बचेगा 100, प्लस में 100 करोगे क्या आएगा 2000, तो इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा 2000 से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हो गया, हाँ ये कहता है इन दिस एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में द कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 1th एंड r प्लस 2th टर्म आर इक्वल। ये कहता है कि जो 2r प्लस 1th टर्म होगी उसका कोफिशिएंट और r प्लस 2th टर्म होगी उसका कोफिशिएंट इक्वल है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू बतानी है। देखो अगर मैं 1 प्लस में x की पावर n लूं, अगर मैं इसमें बोलूं कि इसकी 5th टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, तो 5th टर्म का कोफिशिएंट होगा NC4, मतलब अगर 5th का पूछा है तो यहाँ आएगा 4, अगर मैं 7th टर्म का पूछूंगा तो NC7, तो ये इस टाइप से लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 2r प्लस 1th टर्म का कोफिशिएंट लिखूंगा इसका, इस एक्सपेंशन का, तो वो आएगा 43c, इसमें से एक कम करेंगे मतलब 2r आएगा, तो 43c 2r आया, और वह इक्वल है r प्लस 2th टर्म के, मतलब 43c r प्लस 2 मतलब r प्लस 1 आएगा। हमेशा यहां से एक कम आता है अगर इस टाइप से एक्सपेंशन दी हुई हो तो। r की वैल्यू पूछी है, हमें प्रॉपर्टी पता है कि अगर NCR इक्वल हो NCK के तो r और k का सम n के इक्वल होता है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो सम है तो 2r प्लस में r प्लस 1 जो होगा वो 43 के इक्वल होगा, दोनों को ऐड करोगे तो 3r इज इक्वल टू 1 उधर जाके 42 आएगा, यहां से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा 1 और 4, तो इसका मतलब r की वैल्यू 14 आ गई। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, if the coefficient of a की पावर m and a की पावर n in this expansion are alpha and beta then which one of the following is correct। देखो अब a की पावर m और a की पावर n का कोफिशिएंट निकालना है, जब भी आपको इस टाइप की एक्सपेंशन दी हुई हो, ठीक है, और बोले x की पावर r का कोफिशिएंट बताओ, किसका, x की पावर r का, तो उसका कोफिशिएंट होता है NCR। x की पावर यहां r का अगर कोफिशिएंट पूछे तो NCR, अगर मैं बोलूं x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा तो होगा NC5। तो वैसे ही यहां इसने x की जगह a लिख रखा है, तो a की पावर m का कोफिशिएंट तो क्या होगा m प्लस में n, क्योंकि यहां n की जगह m प्लस 1 c m होगा, और a की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा m प्लस n c n होगा, और ये हमें अल्फा दे रखा है और ये हमें बीटा दे रखा है। देखो हमें प्रॉपर्टी पता है कि NCR इक्वल होता है NCN माइनस R के, तो वैसे ही अल्फा इज इक्वल टू m प्लस एन सी, m जो है वो किसके इक्वल होगा, m प्लस में एन सी, m प्लस में n माइनस में m के, ये n है और ये पूरा r है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज किया, m से m कैंसल, तो ये आया m प्लस में n सी n आया, और ये देखो बीटा की वैल्यू थी, तो इसका मतलब अल्फा और बीटा आपके क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये अपने आप क्यों चल रहा है भाई, अल्फा और बीटा आपके क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म इन दिस एक्सपेंशन। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद इस एक्सपेंशन में आपको ये बताना है कि टोटल नॉन जीरो टर्म्स आपकी कितनी रहेंगी। तो सिंपल है, आपके पास n क्या दे रखा है, ओड, और अगर n ओड हो तो n प्लस 1/2 टोटल टर्म होती है, तो 11 प्लस 1/2 कितना आएगा, 12 डिवाइड बाय 2, मतलब टोटल टर्म कितनी आएगी इसके पास
6 टोटल टर्म आएगी। अगर इस टाइप से एक्सपेंशन दी हुई है x प्लस में y की पावर n, x माइनस में y की पावर n, n अगर ओड है तो आंसर आएगा n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएगी। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। n अगर इवन होता, इवन वाला केस करके आए हैं ना, इवन में होता n बाय 2 प्लस 1 आंसर टोटल टर्म्स होती, लेकिन यहां पे ओड है क्योंकि ओड के केस में ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, ये कहता है कि NCR प्लस में 2 टाइम ऑफ NCR माइनस 1 प्लस में NCR माइनस 2 बताना है किसके इक्वल होगा। देखो प्रॉपर्टी होती है कि NCR प्लस में NCR माइनस 1 इक्वल होता है n प्लस 1 CR के। तो यहाँ पे 2 टाइम लिखा हुआ है तो मैं इसको NCR प्लस में लिख लेता हूँ NCR माइनस 1 प्लस में NCR माइनस 1, 2 बार लिख लिया, और ये NCR माइनस 2। अगर सेम प्रॉपर्टी से इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा n प्लस 1 CR आएगा, और सेम प्रॉपर्टी से इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा n प्लस 1 CR माइनस 1 आएगा। क्योंकि देखो r और r माइनस 1 में बड़ा कौन है, r, तो यहाँ पे जो बड़ा होता है वो आता है, और r माइनस 1 और r माइनस 2 में बड़ा कौन है, r माइनस 1, तो ये वो यहाँ पे आएगा। अब सेम प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो ये बन जाएगा n प्लस में 2CR बन जाएगा, तो ये आएगा n प्लस में 2CR। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी आ गए, देख लो। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या हो गया यार, इसको कहीं भी क्लिक कर रहा है कैसे भी। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में x2 प्लस में 3 की पावर कितना दे रखा है, 4। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो मिडल टर्म रहेगी उस मिडल टर्म का आपको क्या बताना है भैया, कोफिशिएंट बताना है। तो यहां पे n क्या है, E1। आप सभी को पता है कि मिडल टर्म जो होती है वो n पे डिपेंड करती है कि n क्या है। n अगर E1 हो तो मिडल टर्म होती है n बाय 2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। जो आपकी n बाय 2 जो आपकी n बाय 2 प्लस 1th जो टर्म होगी वो आपकी मिडल टर्म। और अगर n आपका ओड हो तो n प्लस 1 बाय 2th टर्म, और इससे आगे वाली टर्म आपकी क्या होगी, मिडल टर्म होगी, ठीक है। तो यहां पे n अपने क्या है, E1 है, 4 है, ये आएगा 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, तो मतलब ये कैंसिल होके 2, तो मतलब जो थर्ड टर्म होगी वो आपकी मिडल टर्म, तो मतलब T3 निकालना है। तो T3 मतलब T2 प्लस 1 जनरल टर्म का फॉर्मूला, n कितना है 4C, r कितना आएगा 2, यहाँ पे x 2 की पावर कितना n माइनस में r तो भी 2, y की जगह 3x की पावर r कितना 2, यह आएगा 4C2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू में x स्क्वायर, और उसका कोफिशिएंट बताना था, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा, ये 4 इंटू में क्या आएगा 3 डिवाइड बाय 2 इंटू में 1 और इंटू में 4 इंटू में 9। देखो ये इससे कैंसिल होके 2, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 गुणा में 9 कर लो मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, लेट द कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इन दिस एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में जो मिडल टर्म होगी उसका कोफिशिएंट क्या है, अल्फा। तो इस एक्सपेंशन में मिडल टर्म क्या है, n कितना दे रखा है, n की जगह 2n डिवाइड बाय 2 प्लस 1th जो टर्म होगी वो मिडल टर्म होगी, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब n प्लस 1th जो टर्म होगी वो मिडल टर्म होगी। और मैंने बताया था कि 1 प्लस में x की पावर n हो अगर उसमें किसी भी टर्म का कोफिशिएंट लिखना हो तो यहाँ n कितना है 2nc, n प्लस 1th टर्म का कोफिशिएंट लिखना है तो इसमें से एक कम कर दो, इसमें से एक कम करोगे तो n आएगा, तो उसका कोफिशिएंट आएगा 2ncn, वो दे रखा है अपने को अल्फा।
Similarly, those two middle term of the binomial expansion, this alpha और beta, then which one of the following relation is correct? इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है भाई। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर एक्सपेंशन जो भी दी हुई हो, जैसे यहां दे दिया मैंने 1 प्लस में x की पावर लिख दिया 14, और यहीं मैं लिख दिया 1 प्लस में x की पावर कितना 13, ठीक है, तो दोनों की पावर में कितना डिफरेंस है? सिर्फ एक पावर का डिफरेंस है, यहां 14 है और यहां कितना है 13। इसकी सिर्फ एक मिडल टर्म होगी और इसकी दो मिडल टर्म होगी, और इसकी अगर अल्फा है तो इसकी होगी बीटा और गामा। इनके बीच रिलेशन हमेशा यही होगा कि अल्फा जो है वो बीटा प्लस गामा के इक्वल होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर, ये दिमाग में रख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, ये कहता है कि 20cn+2 अगर इक्वल है 20cn-2 के, तो n की वैल्यू क्या होगी? वही प्रॉपर्टी कि अगर NCR इक्वल आए NCK के, तो R प्लस में K जो है वो n के इक्वल होता है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो सम है वो 20 के इक्वल होगा। तो यहाँ प्लस का 2 यहाँ माइनस का 2 कैंसल, n प्लस n 2n इज इक्वल टू 20, तो n की वैल्यू कितनी 10, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म? देखो बार बार ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ये है 2x माइनस में 3y की पावर 2, फिर मल्टीप्लाई में 2x प्लस में 3y, एक मिनट मैं चेक करता हूं, एक मिनट, क्वेश्चन इसकी पावर 2 और फिर होल पावर इसकी होल पावर 2, ये दिया हुआ है भाई। देखो यहां भी पावर 2 है, यहां भी पावर 2 है, तो पावर 2 कॉमन लेके बाहर लिख सकता हूं, तो ये बनेगा 2x माइनस में 3y इंटू में 2x प्लस में 3y, और इसकी होल पावर बन जाएगा अपने पास कितना 4। अब देखो ये है a माइनस में b और ये है a प्लस में b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा 4x स्क्वायर माइनस में 9y स्क्वायर, और इसकी पावर कितना 4। अब अगर एक्सपेंशन हो x प्लस वाई की पावर n, तो नंबर ऑफ टर्म होती है n+1। देखो इसको क्या हो गया, अपने आप ही पता नहीं क्या क्या हो रहा है, दिमाग खराब हो गया इसमें। n कितना है 4, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी रहेगी 5। ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 65, ये कहता है कि इस एक्सपेंशन में फर्स्ट 3 टर्म आर रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट टर्म मतलब t1 अपने को 1 दे रखा है, सेकंड टर्म मतलब t2 अपने को 12x दे रखा है, और थर्ड टर्म मतलब t3 अपने को 64x स्क्वायर दे रखा है। देन n इज इक्वल टू, आपको बताना है कि ये n जो है वो आपका क्या होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं, ठीक है, अगर हम क्या बात करें जनरल टर्म की बात करें, तो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की जो जनरल टर्म, मतलब इसको एक्सपेंड करें प्लस में ax की पावर n को, तो पहले आएगा फर्स्ट टर्म nc0, नेक्स्ट आता है आपके पास nc1 इंटू क्या आएगा ax, नेक्स्ट बनेगा nc2, ये बनेगा, क्या हो गया यार इसको, देखो 1 प्लस में ax की होल पावर कितना है n, एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, तो nc0 आएगा प्लस में nc1 इंटू ax आएगा, नेक्स्ट टर्म आएगी nc2 इंटू में ax का होल स्क्वायर अप टू सोन, ये चलेगा। देखो फर्स्ट टर्म अपने को दे रखी है 1, मतलब t1 अपने को 1 दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म होती है nc0। सेकंड टर्म t2, सेकंड टर्म अपने को 12x दे रखी है, और सेकंड टर्म होती है ये, मतलब nc1 इंटू ax इज इक्वल टू क्या दे रखा है 12x दे रखा है, यहां से x से x कैंसल, nc1 की वैल्यू n इंटू a इज इक्वल टू क्या है 12, तो यहां से a की वैल्यू आ गई 12 डिवाइड बाय n, ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट सेकेंड टर्म ये है, सेकेंड टर्म nc2 की वैल्यू होती है n-1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 2, और यह ax का होल स्क्वायर, और वो हमें दे रखा है किसके इक्वल 64x स्क्वायर के इक्वल, 64x स्क्वायर।
तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर से ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है मेरे पास ये एन एन डिवाइड बाय 2, ए की वैल्यू पुट करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 64। इससे कैंसिल होके कितने पे गया, ये 7 पे गया और ये 2 पे, यहाँ एक एन से एक एन कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 72 एन आएगा, 72 एन माइनस में 72 इज इक्वल टू 64 एन। तो यहां से मैं एन वैल्यू निकाल लूंगा, ये इधर ले जाओ, ठीक है। तो ये एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये था अपना इस दिशा पब्लिकेशन का लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। क्लियर गाइस? अगर आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर किया डिफेंस वाले, तो गाइस प्लीज दीजिए कि एनडीए और एयरफोर्स का कोर्स भी मिल जाएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मतलब अगर कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप मेरे को व्हाट्सअप के थ्रू अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा व्हाट्सअप नंबर अच्छे से। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इसके थ्रू आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर करवाऊंगा मैं आगे, इसको नया चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों को।